हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं रणवीर बरार और मटर का मौसम है। फर्स्ट क्लास मटर है, एकदम मीठे मीठे नरम मुलायम। तो जब मटर हो मीठे तो उसका आलू मटर बना लेना चाहिए। अब मम्मा वाला आलू मटर आप बना चुके हैं, लेकिन ये जो है ना एकदम देहाती फर्स्ट क्लास झटपट बनने वाला सुंदर, एकदम अति सुंदर आलू मटर है। इसलिए नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। और नाइफ में हमारे लगी है बहुत बढ़िया धार। वाह, ये तो शायरी हो गई मेरे यार। Rolling and action. क्या क्या हो गया? अपना हो गया जी जिंजर, गार्लिक, धनिए की डंडी, हरी मिर्च जो कि तीखी नहीं है। इसके बाद हमारा फेवरेट कुंडा कोटना, और ये मैं अक्सर करता नहीं हूँ, पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों, थोड़ा सा जीरा। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पेस्ट वाला, ये मत भूलिएगा। फाउंडेशन है ये, फाउंडेशन। थोड़ा वक्त लगाइए, ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर जो मेहनत हो जाएगी वो अच्छा है। मतलब बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन बहुत मोटा मोटा भी नहीं रखना। अब रहेगा जी प्याज और टमाटर। ये टमाटर मिक्सी में प्यूरी भी कर सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं। चॉप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्याज ज़्यादा नहीं है, आमतौर में बहुत सारा प्याज डालता हूँ खाने में, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। देखिए, सिर्फ एक प्याज ले रहा हूँ मैं। बस देखिए साहब, कटिंग वटिंग पहले करके साइड कर लें, है ना। अब लेते हैं देहाती कढ़ाई। भाई देहाती बना रहे हैं तो ये कढ़ाई तो नहीं चलेगी ना, ये ज़्यादा फॉरेन रिटर्न टाइप में है। आ गई गांव देहात की कढ़ाई। अब मज़े से बनाते हैं, बस यही है मोनोपोली, यही है। सरसों का तेल, और इतना कड़वा हो कि बस मत समझ लीजिए कि झांझ उसकी ख़त्म ही ना हो। वो क्या है ना कि सरसों के तेल की स्पाइसीनेस को हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इसलिए अच्छा एकदम झांझ वाला तेल लेना है। कोई जल्दी नहीं करनी, जब तक कि एकदम सरसों के तेल की झांझ ना आए, आपकी आंखें ना जलें, आजू बाजू के लोग ये ना बोलें क्या कर रहे हो यार, आंखें जल रही हैं, तब तक नो कॉम्प्रोमाइज। धुआं आया, गैस से हटाया 1-1.5 मिनट के लिए, उसके बाद वापस गैस पे रख के कुकिंग शुरू करनी है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। इससे एक तो मिठास आती है तेल में, दूसरी चीज़ तेल में जो अनवांटेड फ्लेवर्स होते हैं ना, उनको इवेपोरेट होने का, यानी कि उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है, वक्त मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीज़ हैं मेरे हाथ में, सरसों और भगवान भला करे क्यूमिन। तेल में पहले डाला जी तेज पत्ता, फिर अपने मसाले, और फिर बगैर समय बर्बाद किए अपना पेस्ट। सौंफ, हल्की सी कलौंजी और क्यूमिन उर्फ जीरा, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कलौंजी और मटर, भाई साहब, मैरिज मेड इन हेवन। ये लो, एक काम रह गया, भूल गए थे हम, हमको लगा सारी कटिंग हो गई, आलू काटना रह गया था।
मोटा मोटा ही रखना है। हम जब छोटे थे तो रहते थे बंगाली टोला में, ये तो पता है सबको अब, है ना। हमारे घर के बाहर रहती थी सुखराना, सुखरानी, सुखराना, सुखरानी था शायद उनका नाम, सुख की रानी। तो उनके यहाँ ना 10-12 भैंसियाँ होती थी। तो वो 10-12 भैंसियाँ भी पालती थी, अपने खेत भी देखती थी अकेली, और 2 छोटी बेटियाँ थी उनकी, उनको भी देखती थी। और सब कुछ करते करते एकदम वर्किंग वुमन टाइप का फर्स्ट क्लास खाना भी बनाती थी। तो ये जो है सुखरानी की रेसिपी है। कहाँ याद आ जाते हैं लोग, देखिए खाने से, है ना। कहाँ सुखराना याद आ गई, उनकी 11 भैंसियाँ। हमारे घर के सामने एक बाग होता था, आम का बाग, उसमें उनकी भैंसियाँ बंधी होती थी और ऐसे खुले में बनाती थी। मतलब उनके घर के बाहर चूल्हा था, तो आप ऐसे जा भी रहे होते थे तो दिखता था कि क्या बन रहा है। तो छोटे बच्चे हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे बाग में, तो ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे होते थे कि क्या बन रहा है आज। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि मटर अगर मीठे नहीं होंगे तो फिर सर्दियों के मटर का मज़ा क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मटर खट्टे ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना आप कहेंगे अंगूर खट्टे हैं, सॉरी मटर खट्टे हैं। हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लो जी, टमाटर। अब इसमें सरसों के तेल के सिवाय और कोई तेल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार रणवीर, इंडिया के बाहर नहीं मिल रहा सरसों का तेल। क्या होता है ना, यूएस वालों को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो इंडिया वाला हमारा सरसों का तेल और कड़ी पत्ता बैन कर देते हैं। कड़ी पत्ता तो आजकल फ्लोरिडा में उग जाता है, कैलिफोर्निया में उग जाता है। सरसों के तेल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर सरसों का तेल नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर का लीजिए रिफाइंड ऑयल, ठीक है। उस रिफाइंड ऑयल के अंदर राई लीजिए, राई, ठीक है। राई को करिए पेस्ट, थोड़ा सा पानी का छींटा मार के, और रिफाइंड ऑयल के अंदर डाल के उसको कम से कम नहीं तो 10-12 दिन छोड़ दीजिए। उसमें एटलीस्ट बेसिक मस्टर्ड का फ्लेवर आ जाएगा और छान के वो तेल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे अमेरिका वाले और यूरोपियन यूनियन वाले जो बोलते हैं ना कि अरे यार सरसों के तेल का इंपोर्ट बैन हो गया, उनको सोल्यूशन दे दिया मैंने। फाइनली ग्राउंड मस्टर्ड विद अ टच ऑफ वाटर सीप्ड इन दैट ऑयल। अगर 1 लीटर तेल है उसमें 100-150 ग्राम मस्टर्ड, ये भी बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। अब बगैर सरसों तेल के सरसों तेल कैसे बनाना है वो भी बता दिया। बताइए, दरिया दिली की आप वो देखिए हद। गॉड, और हम दरिया दिल हैं इसलिए हम आलू भी डाल देते हैं। भाई हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं पवन, उनका एक्सीडेंट हो गया। सिनेमाटोग्राफर मतलब कैमरामैन। तो उनकी पैर में रॉड वॉड लगी है, उनको नीचे हाय बोल दीजिएगा सब लोग, और गेट वेल सून भी बोल दीजिएगा। गेट वेल सून पवन, PAVAN। और बाइक वाइक थोड़ा ठीक से चलाया करिए। ये सब KTM वेटीएम ये वो जो आजकल आ गई हैं, लोगों को लगता है कि ऐसे भगाएंगे तो रुकेंगे ही नहीं। पीछे एक चुटकुला था ना कि लोहा जो है वो, जिनको लोहे का ज़्यादा शौक होता है वो लोहे की बाइक चलाते नहीं है बल्कि अंदर भी लगवा लेते हैं। तो वैसा काम नहीं करना है, ठीक है। क्या बात। आप मसाला देखिए, ये लग रहा है ना कि चीज़ बढ़िया बनेगी। कण कण पे मसाला है बस। अब क्या है, मसाला 80% तो हमने भून लिया था पहले ही, बाकी 20% हमने आलू के साथ में भूना है। हाँ, उसके 2 कारण है। एक तो है कि थोड़ा बहुत मसाला आलू के अंदर चला जाता है, दूसरा आलू पकना शुरू हो जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मसाला पूरा भूनना है, प्याज टमाटर वाला मसाला पूरा रेडी करना है। पूरा रेडी नहीं करना। जब 80% रेडी हो जाए तब आलू डाल देना है, और जब 90% रेडी हो जाए तो मटर डाल देने, और जब 100% रेडी हो जाए तो
पानी डाल देना है। नमक अब तक नहीं डाला गया, क्यों? क्योंकि नमक हमने ऐसा ठोक के डाल दिया था पेस्ट बनाते समय कि ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। और ये जो है ना, पतीले में नहीं बन सकती सब्जी, ये कढ़ाई में ही बनती है। अगर लोहे की भी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बनाइए कढ़ाई में इसको। थोड़ा सा पानी ऐड कर देता हूँ। सुंदरता बढ़ाने के लिए और शो ऑफ करने के लिए नहीं रखा है, बट ये त्रामी का सरपोश है, इसी बहाने यूज हो जाएगा और थोड़ा सा शो ऑफ भी हो जाएगा। देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो ये जो हरे मटर है ना, जो हमें बहुत प्यारे हैं, ये हमारे नहीं। हरे मटर जो है ये मेडिटेरेनियन बेसिन में, यानी कि जॉर्डन, ईरान, इराक, उस एरिया में आज से 7,000 साल पहले अपेरेंटली ओरिजिनेट हुए। वहाँ से चल के थ्रू ट्रेड इंडिया आए, लेकिन इंडिया में ये पिछले 4,500 साल से हैं। यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो 4,500 साल से मटर की डिशेज़ या मटर की रेसिपी बना रहा है। लेकिन मटर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो सिर्फ रेसिपीज़ में नहीं है। मटर का और एक अमेजिंग कंट्रीब्यूशन है, वो है हमारी जीन्स, हमारी हेरिडिटरी ट्रेट्स को समझने में। अगर मटर नहीं होते तो बेचारे डार्विन हमेशा कंफ्यूज रह जाते कि कुछ चीज़ें क्यों हमेशा पास डाउन होती हैं दूसरी जनरेशन में, कुछ नहीं होती। क्योंकि मेंडल करके एक मंक थे जिन्होंने मटर के ऊपर रिसर्च करके ये प्रूव कर दिया कि ट्रेट्स कैसे और क्यों पास डाउन होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी कि मटर जो है वो 4,500 साल से इंडिया को रेसिपीज़ दे रहे हैं और पिछले 170 सालों से हमको जेनेटिक इनहेरिटेंस समझा रहे हैं। मटर की महिमा अपरंपार है और हम आलू मटर में खा लेते हैं उसको। डन है ना? अभी आपको एक झटपट सा अचार दिखाते हैं, क्विक अचार, एकदम क्विक एंड ब्यूटीफुल, यानी कि देहाती अचार। हरी मिर्च को बीच से कट मारा मैंने। मिर्च दोनों ले लेते हैं, थोड़ी तीखी भी और थोड़ी नॉट सो तीखी भी। ये गाजर, मूली और हरी मिर्च, नहीं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये लो जी, कड़वा तेल उर्फ सरसों का तेल। कड़वे तेल का धुआं निकाला, उसके बाद सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी और जीरा, ये सब ले लिया। ठीक है, सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी, जीरा। अब थोड़ा थोड़ा सब लिया और गैस कर दी बंद। अमचूर, लाल मिर्च और हींग, ये भी किया रेडी। चूल्हा बंद है। मेथी जब तक ब्राउन नहीं हो जाती, डार्क ब्राउन, तब तक इसको भूनना है। मिर्च एंड हियर वी गो। गरम गरम तेल में ही डालिएगा ताकि वो जो हल्के से तेल की गर्मी है उसमें पक जाए। नमक, शक्कर, अमचूर, हल्का सा नींबू का जूस। आधे घंटे छोड़ दीजिए बस। आधे घंटे से लेकर 4 दिन, 4 दिन का एक साथ बना लीजिए। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। मज़ा ना आए पैसा वापस। देखिए, अचार जो है बड़े बदनाम है, क्योंकि हमको लगता है वही आम होगा, वही नींबू होगा, वही पचरंगा होगा, लेकिन कितने किस्म के अचार बनते हैं। आलू और सेम का अचार बनता है, एक बहुत कमाल का। फिर नारियल की मलाई होती है ना, टेंडर कोकोनट, उसका अचार बनता है बहुत कमाल का। फिर काली गाजर का अचार बनता है बहुत कमाल का। फिर और क्या मज़े का खाया मैंने, घिया,
दूधी, लौकी, लौकी का अचार बनता है साहब। तो अचारों को एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसलिए किताब हम लिख रहे हैं उसका नाम ही है पिकल्ड, है ना। 30-35 किस्म के थोड़े डिफरेंट और यूनिक अचार होंगे उसमें। तो ये अचार का आइडिया जो है वो आलू मटर के साथ वहीं से आया। वाह, हो गया भैया लंच का जुगाड़। थोड़ी देर खोल के पकाना है, बस खोले यूँ पकाना है ताकि थोड़ी भुनाई हो जाए। अभी तक बॉइलिंग हुई है ना, भुनाई होनी ज़रूरी है। एंड डन। नमक वमक देखो रणवीर बरार, और हो गया। नमक, इसमें एक ट्रिक है, एक काम करते हैं, एक आलू करते हैं मैश ताकि ग्रेवी हो जाए थोड़ी गाढ़ी, और फिर थोड़े बहुत मटर भी कर देते हैं मैश। क्या आपको पता भी लग गया कि मामला गल गया है और अपनी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, दोनों काम हो गए। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रेवी गाढ़ी होती है, दूसरा ग्रेवी में एक नेचुरल मिठास आती है मटर की, राइट। अगर मटर मीठे नहीं हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शर्म नहीं है इसमें, थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए। लेकिन अगर मिठास ना हो आलू मटर में तो फिर वो आलू मटर नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी और पड़ जाएगा। लास्ट में जो करे माँ ना प्यो वो करे देसी घ्यो, थोड़ा सा घी, बस खुशबू में एक हल्की सी मिठास देने के लिए। हल्का सा घी डालना है बस, एक वो बुके बन जाता है, वो खुशबू बन जाती है बस। दूसरा क्या है, देखिए तेल ऊपर आया, आ गया ना, इसका मतलब गैस करिए बंद और प्लेटिंग की करिए तैयारी। देखो कोई भी कॉन्वर्सेशन धनिया के बगैर तो कंप्लीट हो नहीं सकती ना। ये भोजन की तैयारी वाला सीन है, प्लेटिंग के लिए भी मतलब वो बेचैनी हो रही है मेरे को, सीधे भोजन की तैयारी। घी बस ऊपर से टच करना है बस, है। जो सरसों के तेल ने किया ना भाई साहब, ओए हो, क्या डेप्थ दिया, मतलब क्या कैरेक्टर दिया है डिश को। वेदर इट इज लाइफ और विंटर्स और फूड, द सिंपलर इट इज द वार्मर इट इज। खाने में प्यार डालेंगे ना तो गुदगुदाती हुई गर्मी देगा, और अगर इस रेसिपी से बनाएंगे उसके बाद भाई साहब आपके आलू मटर को ना मतलब लोग दूर दूर से चखने आएंगे, हमारी गारंटी है। हाँ, बनाएगा तो बहुत स्वाद बनेगा। हरी मिर्च और वो जो है ना मैचिंग हुई है, हरी मिर्च की और सरसों के तेल की मैचिंग हुई है जो, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कट कर दो भाई, तुम लोग क्या फिर से वही शादी का वीडियो बना रहे हो, कट कर।